तो देखें रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली, रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रिडॉक्स मींस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन ही होता है, नंबर्स क्या होता है, ठीक है। देखिए जो किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 है। सोडियम है तो इसकी वैलेंसी +1 है। इसका मतलब क्या है +1 का? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है। इस तरह से क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी -1 है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन के दौरान वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन कर लेता है या शेयर कर लेता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन को अगर आप ले लेते हैं तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन शेयर कर लेता है या कभी कभार लूज कर लेता है। HCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होती है, इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन की -1 है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब ये इसकी +1 और -1 वैलेंसी होती है। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन कोई एलिमेंट, कोई एटम जब कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है या गेन कर लेता है या लूज कर लेता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। और ये 10 से लेके 7 तक की ये वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इसके रूल्स यहाँ पे दिए हुए कि ईच एटम में इन फार्मूला हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी फार्मूले के अंदर हर एक एलिमेंट का, देखिए मैं HCl का मैंने बताया, NaCl अगर आप ले लेते हैं तो एक फार्मूला है। इस फार्मूले में सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्लोरीन की वैलेंसी इन ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये फार्मूले के अंदर उसका जो नंबर कहलाता है, ये वाला जो नंबर आता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन नंबर इज यूजुअली गिवन एज रोमन न्यूमरल्स। यानी हम किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, ऑक्सीडेशन 1 है तो 1 है, अगर 2 है तो हम इसको +2 ज़ाहिर करेंगे या -2 करेंगे, +3 -3 +4 -4 +5 न्यूमरल्स, ये जो रोमन न्यूमरल्स है ना, इसमें हम शो करेंगे। 1 2 3 4 5 हमारे पास इसमें नहीं करेंगे, बल्कि इस वाले में करेंगे, नीचे जो रोमन न्यूमरल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अनकम्बाइंड एलिमेंट इज ऑलवेज 0। अब अगर आपके पास ओनली सोडियम है, सपोज करें ये सोडियम प्लस क्लोरीन ये वाला है और इसके नतीजे में NaCl बनता है, तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है या जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर -1, ठीक है। तो जब वो अनकम्बाइंड होता है, जैसे इस केस में कंबाइन नहीं हुई है, उसने आगे जाके रिएक्शन करना है, तो अब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, क्लोरीन ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया, तो इसकी वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। अब यहाँ पे उसने लूज किया हुआ, इसने गेन किया हुआ है, और उस लूजिंग और गेनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पाई जाती है, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो उसकी वजह से इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो अनकम्बाइंड का के पास 0 होता है, ठीक है। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिंपल मोनोएटॉमिक आयन सच एज सोडियम और क्लोरीन इज द सेम एज इट्स चार्ज, ठीक है। यानी कि एक मोनोएटॉमिक नंबर है, मिसाल के तौर पर सोडियम है, तो जैसे उसके अंदर अगर मोनोएटॉमिक है, सिंगल, मोनोएटॉमिक का मतलब सिंगल है जी, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगी। जैसे सोडियम के ऊपर +1 तो मतलब कि +1 है, इसके ऊपर -1 है, इस तरह से, ठीक है। एज द सेम एज इट्स चार्ज। अब एंड रिलेटेड टू 4, ये जो 4 लिखा हुआ है, मेनी एलिमेंट्स हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर and most of all of their compounds. Note that the length of group numbers. अब मिसाल के तौर पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप पहला ग्रुप लेते हैं जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, यानी इसमें हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल्स में शामिल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की भी, इन अगर आप पहला ग्रुप अगर आप ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास पहला जो ग्रुप है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन, जैसे हाइड्रोजन है, इसकी भी +1 है, लिथियम की भी +1 है, सोडियम की भी +1 है, पोटाशियम की भी +1 है,
रुबिडियम की भी +1 है, सॉरी +1 है, और सीजियम इसकी भी +1 है। तो ये पहला ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लेते हैं तो वो जैसे इसमें उसके अंदर जो आते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, स्ट्रॉन्शियम है वगैरह, उस सब की +2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास आता है। तो ये अभी दिया हुआ इसमें, ये यहाँ पे उसने एक टेबल दी हुई है, उसको देख सकते हैं। हाइड्रोजन का है +1 है, सोडियम का +1 है। इन देखिए सोडियम इन अदर ग्रुप 1 मेटल्स है, ये जो मैंने आपको पहले बताया ग्रुप 1 मेटल्स कौन से हैं, अल्कली मेटल्स है, वो +1 है। कैल्शियम इन अदर ग्रुप 2 मेटल्स है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, बेरिलियम है, सारे +2 है। एल्यूमिनियम ग्रुप है, उसके साथ जितने बाकी उसके +3 है। इस तरह ऑक्सीजन की -2 है। क्लोरीन ग्रुप जिसका क्लोरीन है, और हेलोजन जिसको हम कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन वगैरह, और सबकी -1 है। तो एक ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है पूरे ग्रुप का सेम होता है, ठीक है। तो आप पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है या पढ़ेंगे जाहिर है, लेकिन जो ग्रुप होता है, ग्रुप क्या होता है, वर्टिकल कॉलम जो होता है वो ग्रुप होता है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसको हम पीरियड कहते हैं। तो बहरहाल एक ग्रुप में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेम रहती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स इन देयर कंपाउंड्स, और उसकी वजह क्या होती है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिसको हम ग्रुप बी कहते हैं, एक आपके पास अगर आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो आपके पास एक नॉर्मल एलिमेंट्स है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। नॉर्मल एलिमेंट्स में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और ये अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्यूमिनियम ग्रुप है, फिर कार्बन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो या हेलोजन्स है, फिर आपके पास जो एनर्ड गैसेज है या जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, आर्टो ग्रुप, ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके वैलेंस शेल में एक है तो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। वो 3 अगर है तो 2 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, इस तरह से, ठीक है। तो सब में इस तरह से नॉर्मल एलिमेंट्स में। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर आप उसको पढ़ेंगे, मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप आयरन का ले लेते हैं, Fe, आयरन का अगर आप ले लेते हैं तो आयरन का आपके पास आता है, हमारे आयरन का +2 है और +3, ये दोनों है। इसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये जो उसका इंटरनल जो शेल्स होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं होता। जैसे ना पहले न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, पहला ग्रुप है, K ग्रुप है, फिर L है, फिर M ग्रुप, फिर M ऑर्बिट है, इस तरह ये K है, ये L है, ये M है, इस तरह से N वगैरह, ये इसके ऑर्बिट्स होते हैं। तो ये जो इंटरनल ऑर्बिट्स हैं ना, ये स्टेबल नहीं होते। और स्टेबल होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप पे मारते रहते, कभी नीचे कभी ऊपर। तो अगर बेरोन जो एक्सटर्नल आयरन का जो एक्सटर्नल ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉर्मली और कभी कभार ये 3 भी हो जाते हैं, एक और नीचे से जंप मार के आ जाता है। तो उस दौरान अगर कोई एलिमेंट टकराता है और उसके वैलेंस शेल में उस वक्त 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। लेकिन अगर किसी ऐसे टाइम पे अगर कोई दूसरा एलिमेंट आके टकराता है जिसके वैलेंस शेल में उस टाइम 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 को लूज कर देगा। इसलिए इसकी जो वैलेंसी +2 +3, ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +3 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जिसको हम बी ग्रुप कहते हैं, वो चेंज हो रहे होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिए तो उसके लिए बिल्कुल अलग सी ग्रुपिंग की गई है, ठीक है, उसको अलग कर दिया गया है। नॉर्मल एलिमेंट से उसको अलग कर दिया गया, और ये जो सब ग्रुप्स है वो 10 होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 10 ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका स्टेबल नहीं होता, और इसमें से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स के अंदर जंप पे मारते रहते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर वापस आ जाते हैं। तो उस दौरान जब कोई इलेक्ट्रॉन उसके साथ, जब कोई एटम उसके साथ टच हो रहा होता है रिएक्शन के दौरान, उस दौरान उसके जितने एलिमेंट्स वैलेंस शेल्स के अंदर होंगे वो लूज कर लेता है,
तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी या तो +2 होगी या +3 होगी, ठीक है। ये कॉपर का है +1 है +2 है, इस मैंगनीज है उसके +2 +4 +7 तक हो सकता है, क्रोमियम का +3 +6 हो सकता है, ठीक है। तो ये चूँकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर 6 1 के 2 या 3 तक हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर इन द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड एड अप टू 0, ये जहन में रख लीजिएगा। इसके रूल्स हैं कि जब भी आप कोई फार्मूला ले लेते हैं और उसके ऑक्सीडेशन नंबर को आपस में प्लस कर लेते हैं तो आपके पास 0 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1 है, क्लोरीन का -1 है। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे यू विल गेट 0, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड है, सपोज करें CaCl2 है, तो इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी 2 एटम्स है और ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। एटम कितने हैं? 2 है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ये +2 और -2 यू विल गेट 0, ठीक है। इस तरह से मैग्नीशियम का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। जितने आपके पास एलिमेंट्स होंगे, जितने आपके पास किसी भी फार्मूले के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर को जब भी आप ऐड करेंगे यू विल गेट 0।